आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, कुत्ते की दुम को 12 सालों तक नली में रखिए फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। कुछ ऐसा ही हाल हो चुका है मनुवादी मानसिकता वालों का, जो बाबा साहेब का नाम मिटाने के लिए SC/ST एक्ट को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग ये भूल गए कि संविधान से बड़ा और कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां हिंदूवादी विवादित वकील अनिल मिश्रा अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही जेल की हवा खाकर लौटा अनिल मिश्रा के कारनामों को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल आदिवासी वर्ग से आने वाले वकील रूप सिंह मरावी अनिल मिश्रा और उसके गुर्गों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि दलित और आदिवासी समाज का समर्थन करने के कारण उन्होंने रूप सिंह को जबलपुर हाई कोर्ट में बुरी तरह से पीटा और उन्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया। इतना ही नहीं, जब रूप सिंह ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए तो पुलिस वालों ने साफ इनकार कर दिया था। इस घटना के सामने आने के बाद दलित और आदिवासी समाज एक बार फिर से अनिल मिश्रा के खिलाफ खड़ा हो गया है। उन्होंने मांग की है कि अनिल मिश्रा जैसे जातिवादी आतंकियों की जगह जेल में है, इन लोगों पर रासुका लगनी चाहिए। हालांकि शिकायत के बाद भी अभी तक अनिल मिश्रा के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है। हैरानी की बात तो ये है, अब तक सड़कों पर दलितों आदिवासियों का अपमान करता था, लेकिन अब तो कोर्ट परिसर में भी इनके हौसले बुलंद हो गए हैं। क्या ये लोग अब कानून और संविधान से भी बढ़कर हो गए हैं? आखिर इसका जवाब कौन देगा? दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के कानपुर से है, जहां एक दलित अधेड़ युवक के साथ हुई मारपीट के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। ये घटना कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र के वसौसी गांव की है, जहां मामूली कहासुनी पर 50 साल के देवकीनंदन पासवान और उनकी पत्नी ममता पर उनके पड़ोसी ने नशे की हालत में पहले उनके साथ गाली गलौज की थी। जब देवकीनंदन ने इसका विरोध किया तो आरोपी की पत्नी ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया। उन लोगों ने देवकीनंदन पासवान और ममता पासवान पर हमला कर दिया था। इस हमले में बुरी तरह से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान देवकीनंदन की मौत हो गई और ममता पासवान की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए बिना देरी के मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस इस विवाद की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। वहीं इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि ये केवल मामूली कहासुनी का मामला नहीं था, बल्कि जानबूझकर दलितों को उनकी औकात दिखाने की मानसिकता के लिए किया गया हमला है। फिलहाल पुलिस पीड़िता के होश में आने का इंतजार कर रही है, बयान देने का इंतजार कर रही है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां एक सरकारी स्कूल में दलित समाज से आने वाले दिव्यांग युवक को उसके टीचर ने उसकी जाति के नाम पर पढ़ाने से ही इनकार कर दिया। ये घटना विवेकानंद हाई स्कूल एंड इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले विकलांग दलित छात्र इंद्रजीत कुमार के साथ घटित हुई है। इंद्रजीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने बताया कि वो दिव्यांग है, उसके पैरों में दिक्कत है, जिससे वो थोड़ी देरी से स्कूल पहुंचा था। लेकिन क्लास में रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले टीचर योगेंद्र ने इंद्रजीत के साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे वो संभल नहीं पाया और गिरते वक्त टीचर का स्वेटर पकड़ लिया था। लेकिन इससे नाराज होकर टीचर ने उससे कहा कि चमार होकर मेरा स्वेटर पकड़ लिया और उसे नीचे धक्का दे दिया। इतना ही नहीं, जब इंद्रजीत ने इस अपमान के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो उसे पुलिस वालों ने भी डांट कर भगा दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद से लोगों ने टीचर की गिरफ्तारी की मांग की है, लेकिन अभी तक ना तो कॉलेज अथॉरिटी की तरफ से और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर कोई बयान आया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां चुनावी रंजिश के चलते जातिवादी आतंकियों ने एक दलित परिवार के 5 लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसके बाद 112 को कॉल करके मदद मांगी गई। ये घटना पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के कुपना गांव की है। पीड़ित दलित परिवार के मुखिया बेटालाल कोरी ने शिकायत में बताया कि 2013 में उन्होंने गांव में पंचायत चुनाव जीता था, जिसके बाद से कुछ लोगों ने उनसे चुनावी रंजिश रखी हुई थी। करीब 12 साल बाद आरोपियों ने जानबूझकर बरहो के कार्यक्रम के दौरान उनके दरवाजे पर आकर जाति सूचक गालियां दी और कार्यक्रम छोड़कर जाने को कहा। लेकिन जब पीड़ित परिवार ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने लाठी डंडों से उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जब भीड़ जमा हुई तो आरोपी पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं इस मामले की जांच जारी है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक दलित नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर उसका अपहरण करने का मामला सामने आया है। ये घटना बरेली
बरेली के शीशगंज थाना क्षेत्र की है। अपहरण की हुई बच्ची की मां ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए कहा कि गांव का ही अजय नाम का युवक उनकी 15 साल की बेटी को काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था, जिसकी पहले भी शिकायत की गई थी। तो उसने पुलिस के सामने फिर से ऐसी हरकत ना करने की बात कही थी। लेकिन 10 जनवरी की रात को करीब 2 बजे नाबालिग के माता पिता दिल्ली से लौटे तो लड़की घर पर ही थी, लेकिन सुबह वो गायब मिली। उन्होंने बच्चे की काफी खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे को आरोपी अजय ही बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं शीशगंज थाना इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं किशोरी की तलाश भी जारी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।